मुज़ाकरात के दौरान असद कैसर ने एक बड़ा की क्वेश्चन उनकी अपने जानब से उठाया। ये बताएं कि आप लोगों ने ये जो आके बैठ गए हैं, आप लोग 7 लोग, तो आप लोगों ने अब एस्टेब्लिशमेंट से यानी कि फ़ौजी भाइयों से पूछा है, उनसे इख्तियार ले लिया है, पूछ लिया है कि हम आप लोग हमसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो इस पे राना सनाउल्लाह ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब आगे से दिया। उन्होंने कहा कि देखें, एक तो पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात करें, इनको ख़राब ना करें। जब हम किसी नतीजे में पहुंचेंगे तो हम बैठे हुए हैं ना, हम ही हुकूमत है। तो मुज़ाकरात में चीज़ें लिख के शुरू नहीं होती, शुरू हो के आखिर पे लिखी जाती हैं। अब 2 बातों से तो इमरान खान की जान जाती है ना कि वो कोई भी चीज़ लिख के दे वो उसके खिलाफ इस्तेमाल होगी, वो इसलिए नहीं करना चाह रहा। और अब देखें, इसके बगैर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने वाले। पहली बात तो ये, अमेरिका अभी तक सर पे नहीं बैठा। दूसरी बात यह कि खिते के किसी मुल्क ने आगे आप पे प्रेशर नहीं डाला, वो थ्रू अदर कंट्रीज ऑपरेट करते हैं कि आगे जाके इमरान खान को भी अगर ये इसी तरह मामला को ठंडे ठंडे चलते रहे और को बहुत ज़्यादा प्रेशर माउंट ना हो सका तो इमरान खान को भी सजा एक दफ़ा सुनाई जा सकती है मिलिट्री कोर्ट से, और फिर ये सब कुछ वापस भी लिया जा सकता है। नाज़रीन, आज मुज़ाकरात और उसकी अंदरूनी कहानी और हुकूमत के पास क्या है करने को, बारगेनिंग चिप क्या है हुकूमत के पास, और ये जो लोग जो सवालात उठाते हैं कि फ़लाँ क्यों बोल रहा है और फ़लाँ को क्यों बोलने दिया जा रहा है, इस सारी कहानी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो पिछले रोज़ मुज़ाकरात हुए उसमें एक बड़ी अहम बात पता चली है, वो आप तक के गोश गुजार कर दूं। वो ये है कि मुज़ाकरात के दौरान असद कैसर ने एक बड़ा की क्वेश्चन उनकी अपने जानब से उठाया कि ये बताएं कि आप लोगों ने ये जो आके बैठ गए हैं, आप लोग 7 लोग, तो अब तो खैर 9 हो गए हैं, लेकिन 7 लोग जो कल बैठे हुए थे, आप लोगों ने अब एस्टेब्लिशमेंट से यानी कि फ़ौजी भाइयों से पूछा है, उनसे इख्तियार ले लिया है, पूछ लिया है कि हम आप लोग हमसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। थोड़ा तंज भी था और बड़ा क्वेश्चन भी था। तो इस पे राना सनाउल्लाह ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब आगे से दिया। उन्होंने कहा कि देखें, एक तो पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात करें, इनको ख़राब ना करें। जब हम किसी नतीजे में पहुंचेंगे तो हम बैठे हुए हैं ना, हम ही हुकूमत है। तो भाई हमने उनसे पूछे ना पूछे, उनसे पूछ के बैठे। जब आपसे कोई बात फाइनल होगी तो फिर हम गारंटर होंगे, हम जिम्मेदार होंगे। आप बताएं, आपने इमरान खान से पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया कि वो बात को आगे जब बढ़ जाएगी तो उसको बढ़ने देंगे या पीछे से वो तख्ता खींच देंगे आप लोगों के कदमों के नीचे से। तो उस पर फिर असद कैसर का मुँह सा बन गया और जाहिर है बात ही ऐसी थी। देखें, बात यह है कि आपको याद होगा कि जब मिसाके जमहूरियत हुआ था बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के दरमियान, तो बात इसी तरह चलते 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 नतीजे पर पहुंची थी। ये पहली दफ़ा रवाज डाला था पिछली, जब इमरान खान के दौर में अपोजिशन के इनके साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, उस वक्त भी हुए थे ना, इमरान खान भी बैठे थे हुकूमत की साइड पे और अपोजिशन को बिठाया था कि जी आप बताएं आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने एक चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया और उस चार्टर ऑफ डिमांड को वो लेके खड़े हो गए और कहने लगे कि देखें ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। आज तक उसका इन्होंने तबला बजाया। तो मुज़ाकरात में चीज़ें लिख के शुरू नहीं होती, शुरू हो के आखिर पे लिखी जाती हैं। वो भी लिखी जाएं या ना लिखी जाएं, कोई ज़रूरी तो नहीं होता। तो ये होते हैं मुज़ाकरात। और ये लोग जो हैं ये मुज़ाकरात लिख के शुरू करना चाह रहे हैं तो ये खुद फंसेंगे अपने दाम में। वो इसलिए कि हुकूमत तो ये चाहती है कि वो इनसे चार्टर ऑफ डिमांड दे। उन्होंने कहा है इस दफ़ा कि आप अपना चार्टर ऑफ डिमांड दें, और चार्टर ऑफ डिमांड देंगे तो वो उसको लेके खड़े हो जाएंगे कि देखेंगे एनआरओ मांग रहा है, तो होगा तो सही। अब 2 बातों से तो इमरान खान की जान जाती है ना कि वो कोई भी चीज़ लिख के दे वो उसके खिलाफ इस्तेमाल होगी, वो इसलिए नहीं करना चाह रहा। और अब देखें, इसके बगैर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने वाले। ये मैं आपको, आप ये बात कहीं लिख लें, जब तक ये लिख के नहीं देंगे कुछ भी इमरान खान जो भी वो इनसे लिखवाना चाहेंगे, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि ये नवाज शरीफ के साथ भी ये हुआ था, और मैंने नवाज शरीफ और मौजूदा हालात का पिछली दफ़ा भी कंपैरिजन किया था कि तब अमेरिका किस तरह सर पे बैठ गया था, और जो खिते के ममालिक थे, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक सऊदी अरेबिया और कतर, उन्होंने किस तरह से इनके
मुशर्रफ की जो गर्दन है, जो शहरागा, उस पर अंगूठा रख दिया था कि निकालो नवाज शरीफ को यहाँ से, हम कहते हैं कि निकालो। ठीक है, उस वक्त वो चॉइस था उनका बाहर निकलने का। तो अब जेल से निकलने के लिए एक तो अमेरिका अभी तक सर पे नहीं बैठा, ये बात तय है। ग्रेनल का आना या किसी इंडियन याद किसी मेंबर कांग्रेस का आगे बात कर देना, ये कुछ अहमियत नहीं रखता। कुछ 4 बंदे ले आए, 10 बंदे भी ले आए तो क्या फर्क पड़ता है। अभी यूरोपीय यूनियन ने भी आके उस पर कर दिया फौजी अदालतों के फैसले पे, और अमेरिका ने भी इजहार कर दिया है, तो हुकूमत को तो कोई अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं आगे जाके बताता हूँ कि ये आगे फर्क अगर पड़ेगा तो फिर हुकूमत ने क्या तैयार कर रखा है। अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फ़र्क ये है, और इस फ़र्क को मलहूज़ खातर रखा जाए। जो लोग जाली किस्म की उम्मीदें आपको दिलाते हैं और आप लोग उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं कि ये होने वाला है, पहली बात तो ये अमेरिका अभी तक सर पे नहीं बैठा। दूसरी बात यह कि खिते के किसी मुल्क ने आगे आप पे प्रेशर नहीं डाला, वो थ्रू अदर कंट्रीज ऑपरेट करते हैं। डायरेक्टली ऑपरेट जरूर कहते ज़रूर हैं, लेकिन वो कोई ना कोई बीच में रखते हैं उनको। तो सऊदी अरब तो नहीं है, कतर भी नहीं है। नवाज शरीफ की वक्त तो कतर भी था और सऊदी अरब भी था, और नाराज़ थे, और उन्होंने बाकायदा अपनी नाराज़गी का और उसका आम ट्विस्ट किया इनका मुशर्रफ का, फिर जाके मुशर्रफ माना था। हालांकि मुशर्रफ अमरीकियों के सामने लेट जाने में अपनी मिसाल आप था। तो आज आपने कोई ऐसी बात देखी है? इतना अरसा हो गया इस हुकूमत को चलते हुए और जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बने हुए, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए जाली किस्म की उम्मीदें ना लगाएं, ना जाली उम्मीदों को सुने। अच्छा जी, अब ये है कि मैं आपको तजिया अपना बता देता हूँ। ये तो खबर थी, और मेरा तजिया ये है कि हुकूमत के पास एक बारगेनिंग चिप वो अपने तरफ से बना के बैठी हुई है, और वो हैं फ़ौजी अदालतों की सज़ाएँ। ये फ़ौजी अदालतों से जो सज़ाएँ हो रही हैं, और जो अभी कोई 50 लोगों को मज़ीद होने वाली हैं, शायद कुछ दिनों तक अनाउंस हो जाएं, वो बड़ी हद तक उनका प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। तो वो मेरे ख्याल में सज़ाएँ देना मकसूद नहीं है, उसको बारगेनिंग के तौर पे इस्तेमाल करना मकसूद है। कि जब ये इतना बड़ा प्रेशर जो भी आएगा, जितना भी आएगा, अभी आया है, अभी शुरू हुआ है, अगर प्रेशर माउंट होता है तो उसको कैसे फिर किस तरह से उसको रिलीज़ करना और क्या देना है। ज़ाहिर है आप प्रेशर एक बनता है, फिर आपको कुछ उसके जवाब में कुछ करना पड़ता है ना। तो वो कुछ करने के लिए इन्होंने पहले से तैयारी कर ली है, सज़ाएँ दे दी फ़ौजी अदालतों से। अब मज़ीद सज़ाएँ देंगे, और हो सकता है कि आगे जाके इमरान खान को भी, अगर ये इसी तरह मामला को ठंडे ठंडे चलते रहे और को बहुत ज़्यादा प्रेशर माउंट ना हो सका, तो इमरान खान तो आज जेल में कह रहे थे कि बहुत प्रेशर बन रहा है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन हमें तो कोई इतना बड़ा प्रेशर नज़र नहीं आ रहा। तो अगर फ़र्ज़ करो नहीं बनता और आहिस्ता आहिस्ता चला जाता, तो इमरान खान को भी सज़ा एक दफ़ा सुनाई जा सकती है मिलिट्री कोर्ट से, और फिर ये सब कुछ वापस भी लिया जा सकता है। तो ये है असल में हुकूमत के पास और एस्टेब्लिशमेंट के पास जो बारगेनिंग चिप है, और इसके ज़रिए ही ये सारे मामला को कंट्रोल कर लिया जाएगा। और फिर ये कि हमारे कुछ दोस्त हैं, हमें भी किसी वक्त में ये इतराज़ रहा, फिर बात समझ में आ गई कि इतराज़ रहा कि जी कुछ ऐसे बिग माउथ, बैड माउथ तो नहीं कहूँगा, ऐसे कुछ लोग हैं जो मुसलसल हुकूमत के ख़िलाफ़ अंट शंट बोलते चले जा रहे हैं। अच्छा, अंट शंट से मेरी मुराद ये है कि आपका हक है, आपके पास जो खबर आ रही है, आपका जो अपना तजिया वो दें। किसी के पास भी हक है, सोशल मीडिया है, हर तरफ आज़ादी है। इस आज़ादी में बहुत से सवाल चले, खैर आज़ादी तो है ना, तो उसका इस्तेमाल लोग करें, ज़रूर करें। ट्विटर पे करें, यूट्यूब पे करें, फेसबुक पे करें, कैमरे पे सामने बैठ के करें, ऑफ द कैमरा करें, लेकिन तज्जिया करें। लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं, लोगों को गलत उम्मीदें ना दिलाएं, और लोगों के जहनों पे जहर ना भरें। ये सबसे बड़ी बात है, नौजवानों के दिलों में, जहनों में जहर भर देना इस मुल्क के ख़िलाफ़। तो ये सब कुछ हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं, और तमक तराक से कर रहे हैं, और ज़ोरों शोर से कर रहे हैं। तो उस पर फिर एक हमारे दोस्त हैं, सारे करीबी लोग, वो बड़े एतराज़ उठाते हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। जैसे कि आज अभी खबर आई है कि एक यूट्यूबर सहाफ़ी जो हैं वो, उनको मुल्क से बाहर जाने दिया गया है, कई दफ़ा उनको रोका गया एयरपोर्ट पे। अब वो बिलाखिर जाने में कामयाब हो गए, तो वो कैसे कामयाब हो गए, सवाल आता है। अभी मैं देख रहा था ट्विटर पे, एक से एक
के बाद सवाल आ रहा था। तो इसका जवाब हमें तो समझ आ गया, मैं अब आपको भी बता देता हूँ। देखें, हुकूमतें जो होती हैं उनने बहुत सी चीज़ों को देख के चलना पड़ता है। अपोजिशन तो एक अपोजिशन है, उसकी अपनी एक बात होती है जिसको वो उठा के रखते हैं, उनसे ना कोई पूछ-गिछ होती है, ना उनका कोई किसी ने कोई उनके पास कोई रोड मैप ऐसा होता कि लेके चलना है। पाकिस्तान जैसी अपोजिशन के पास, दूसरे मुल्कों में तो चलो वो शैडो कैबिनेट भी बनाते हैं और पैरेलल गवर्नमेंट बना के कुछ और कर रहे होते हैं, तो यहाँ तो सिर्फ अपोजिशन करनी होती है, तो वो जो मर्जी करते रहें। हुकूमतें जो हैं उन्होंने आगे चलना है, किसी को जवाब देना है, किसी से जवाब लेना है, किसी से तल्लुकात बढ़ाने हैं, किसी के सवाल का जवाब जो है वो किसी भी फोरम पे देने की नौबत आ सकती है। तो फिर उसके लिए जो डाइसेंट व्यूज़ होते हैं वो ज़रूरी होते हैं। मतलब हुकूमत पे ये तनकीद तो आ रही है एक अरसे से कि देखें एक अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है और लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, यहाँ पे कर्ब्स हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया पे पाबंदियाँ लग गई हैं, कोई बात नहीं कर सकता है, ये है वो है। तो फिर उसका कुछ तो मटीरियल रखना है ना लोगों को दिखाने के लिए कि नहीं भाई ऐसा भी नहीं है, ये देखें ये बंदा हमारे खिलाफ कितना बोलता है, ये बंदा हमें किस तरह से दुश्मन तराजी करता है हमारे लिए, हमारे खिलाफ, और ये बंदा जो है ये हमारे खिलाफ कितनी बेबुनियाद खबरें देता है। तो वो इन लोगों को, इन माउथ्स को, ये जो भी बिग माउथ्स हैं वो उनको रखना ज़रूरी होता है। इसलिए ज़रूरी होता है कि किसी को बताया जा सके। जिस तरह से ये मुज़ाकरात करना ज़रूरी है हुकूमत के लिए ताकि बताया जा सके, और हुकूमत जो है वो पूरी एक लाइन बना के बैठ गई है। और दूसरी तरफ से अब अभी देखें कि इमरान खान ने इन मुज़ाकराती टीम का तर्जमान किसको बनाया, हामिद रज़ा को, जो कोई एक बात सीधी नहीं करेगा, वो हर बात वो कहते हैं ना पंजाबी में वक्खी से निकालेगा। मतलब ये है कि मुज़ाकरात के लिए बड़े बुर्दबार लोगों की ज़रूरत होती है, और उन्होंने उसको हामिद रज़ा को बना दिया इसलिए कि उनका बयानिया चल रहा है, उन्होंने बयानिया ही चलाना है, कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। उन्हें जहाँ से उम्मीद है, जैसे उन्होंने आज कहा है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इंटरनेशनली जो प्रेशर है वो बड़ा बढ़ रहा है, उधर से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुछ बयान आ रहे हैं वो भी बड़े हौसलामंद हैं, और इंटरनेशनल बयान देने के लिए 3 बंदों को उन्होंने मुकर्रर कर दिया है, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा और बाकी। तो ये सारे की सारी तैयारियां जो है ना, ये बयानिए की तैयारियां, उसके साथ खेलने की तैयारियां, और हुकूमत को इन सब चीज़ों को देखना है, इस बयानियों को, इस बयानिए के बैरून मुल्क साथ देने वालों को, इस बयानिए के हक़ में आने वाली आवाज़ों को, उनको जाहिर है कि ये चीज़ें अगर बढ़ती चली जाती हैं फ़र्ज़ करें वक्त के साथ साथ, तो कुछ ना कुछ तो दबाव बढ़ता है ना। और यूरोपीय यूनियन जो है वो उसको किसी वक्त भी कोई ऐसी बात हो सकती है, अगर वो दबाव बढ़ता है कि जी हम ये जो आपका स्टेटस है तजारत पे स्पेशल स्टेटस जो है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं या करने वाले हैं, या खैर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, बहुत सी चीज़ें ऐसे हो चुकी हैं माजी में भी, तो इतना आसान तो नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें हुकूमत को हैंडल करनी होती हैं। तो इसलिए मुज़ाकरात करना हुकूमत की मजबूरी है, और इमरान खान ने कहा है कि इन मुज़ाकरात को लिंगर ऑन ना होने दिया जाए, इनको लटकाया, वो हुकूमत लटकाएगी, आपने जल्दी जल्दी इन पे काम करना है और आगे बढ़ना है और अपने मुतालबात को मनवाना है, और टास्क दे दिया और उन्होंने कहा है कि मेरी कमेटी तक, जो मुज़ाकराती कमेटी तक मेरी रसाई रहनी चाहिए, वो मुझसे गाइडेंस लेते रहें, ये एक मुतालबा है। अब इस हुकूमत इसके साथ कैसे डील करती है, और मुज़ाकरात जो हैं वो अब जनवरी में शुरू होंगे दोबारा से, जनवरी स्टार्ट में, तो वो कैसे होते हैं और कितनी देर तक चलते हैं, ये तो मैंने कल भी आपको बता दिया था कि असल इसमें, और आज भी यही बता रहा हूँ कि बेसिकली ये टाइम बाइंग है, हर कोई टाइम बाय कर रहा है। और जो इमरान खान है वो तो चाह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात नाकाम हों और एक दफ़ा फिर वो दुनिया को बता सकें कि देखें ये सीरियस ही नहीं है और ये बात ही नहीं करना चाहते, और ये जो इनके जो फाशिज़म है वो सब के सामने। तो ये है असल मकासद एक दूसरे के, और ये जो यूट्यूबर्स, और ये भी मैंने आपको बता दिया, तो इसलिए चीज़ों को हकीकत पसंदाना सतह पे देखा जाना चाहिए। तो इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह अपडेट के साथ कल हाज़िर हूँ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।